हेलो स्टूडेंट्स, नाउ चैप्टर सिमिलर ट्रायंगल्स जो कंप्लीट हो गया था हमारा पहले। अब इसके एमसीक्यूज के लिए कुछ क्वेश्चंस की सोल्व ट्रिक्स हैं, उनके साथ साथ देखेंगे हम कि सिमिलर ट्रायंगल्स के एमसीक्यूज कैसे सोल्व करेंगे। इनमें आपको आइडेंटिटीज जो है वो अपडेट रखनी है, आपके जो इसमें फॉर्मूले यूज होते हैं, जो प्रॉपर्टी के थ्योरम्स हैं वो। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है ये इस प्रकार से ट्रेपेजियम है, और इस ट्रेपेजियम में यहाँ ये पैरेलल्स गिवन हमें, और ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं ये प्रोपोर्शनल में बाइसेक्ट प्रोपोर्शनल होते हैं। इनका जो पॉइंट यानी कि ओ ए ओ सी ओ बी ओ डी है ये सब प्रोपोर्शनल होंगे। यहाँ से सपोज करते हैं आपके पास ये वैल्यू 4 गिवन है, यहाँ ये वैल्यू x-3 है, ये x-4, और यहाँ है ये 3x-19। तो आपने ये बीपीटी वाले टॉपिक में पढ़ा था कि इनका जो रेशो है वो हमेशा इक्वल होता है। किस किस का रेशो लेके चलोगे आप यहाँ, जब ये बाइसेक्ट ये इंटरसेक्ट करते हैं कि ट्रेपेजियम के डायगोनल्स, देन ओ ए अपॉन ओ बी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ डी। ओ ए की वैल्यू है यहाँ इनका रेशो, आप ये रेशो ले सकते हो ओ ए अपॉन ओ सी, ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। लेकिन ध्यान ये रखना है जैसे इसका बड़ा पार्ट ले लो, इसका बड़ा पार्ट लेना है, स्मॉल पार्ट इसका भी कोरस्पोंडिंग पार्ट लेके ही आपको चुनना है। तो यहाँ इसकी वैल्यू पुट करते हैं हम, ओ ए की वैल्यू 3x-19, ओ सी की वैल्यू है x-3 इज इक्वल टू x-4 और अपॉन 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और इस क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू भी फाइंड करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए आप वेरी सिंपल डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो इसको। ये 12x-76 इज इक्वल टू, इसको जब आप इसे मल्टीप्लाई करते तो ये आएगा x² - 7x + 12। अब यहाँ देखिए इसमें जब सोल्व करते हैं तो यहाँ से आप इसको सोल्व करके और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है इसमें। कोई भी ट्रेपेजियम गिवन है तो ट्रेपेजियम में डायगोनल फाइंड करना है या डायगोनल में कोई पार्ट फाइंड करना है, तो उसको इस मेथड से आप फाइंड करके चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि रोमस है, रोमस। अब यहाँ रोमस की प्रॉपर्टी हमें याद होना चाहिए कि रोमस के डायगोनल्स है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इट मींस ये एंगल 90, ये सब एंगल 90 के होंगे इसके, और ये सभी साइड आपस में डायगोनल है ये बाइट करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो 6 और 8 है। मान लेते हैं इसके अंदर ये AC है ये 8 सेंटीमीटर एंड BD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ ये जो डायगोनल यहाँ से आता है ये है, ये 4 क्योंकि बाइसेक्ट करता है, ये साइड इसकी 3 आ जाएगी। एंड इस ट्रायंगल AOB ट्रायंगल में बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से AB साइड क्या जाएगी इसकी साइड। इट मींस जो रोमस की साइड 5 होगी। अब रोमस का पेरीमीटर क्या होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, इट मींस 4 मल्टीप्लाई 5 20 सेंटीमीटर होगा। तो इनमें आपको ये सॉल्व ट्रिक यूज करनी है, जो एमसीक्यूज हैं इसमें डायरेक्ट आप सॉल्यूशन ना करें। क्वेश्चन जो थर्ड है इसका दे रखा है कि इन ट्रायंगल ABC को ट्रायंगल है ट्रायंगल ABC में ये कहीं भी लिख सकते हो, कोई गिवन नहीं है कहाँ A है कहाँ B है, और कैसी ट्रायंगल को आप कोई भी शेप बना सकते हो इसमें। देन AB इज इक्वल टू 6√7 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कर रहा है कि देन फाइंड एंगल A, आपको एंगल A फाइंड करना है। तो इसकी सिंपल सा पॉइंट होगा, जब आपको ये ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आप यूज करेंगे क्या पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई होती है। मींस लार्जेस्ट साइड यहाँ 24 है, तो क्या इनका जो स्क्वायर है इसके स्क्वायर के अगर इक्वल है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये एंगल कितने का हो जाएगा 90 डिग्री का ये एंगल हमें मिलेगा। अगर ये एंगल यह इस प्रकार से सपोज करते हैं A आप यहाँ लिख देते हैं, तो आपको ये देखना है कि जो लार्जेस्ट साइड है अगर उसके सामने की ये अगर ये इसका स्क्वायर है इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल है, तो हमेशा लार्जेस्ट साइड है उसका अपोजिट एंगल 90 का होगा। ये लार्जेस्ट साइड है तो ये एंगल इसका 90 का होगा। ये कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस यूज करके और उसमें आपको करना है। तो इसमें 18 स्क्वायर प्लस में 6√7 स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर 24 का स्क्वायर है तो ये पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें गिवन है इन द राइट एंगल ट्रायंगल विद साइड ABC एंड हाइपोटेन्यूज इज C। एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी साइड एक A है एक साइड B है, और जिसको हाइपोटेन्यूज है ये C। एंड एल्टीट्यूड इज ड्रॉन ऑन हाइपोटेन्यूज, इस पॉइंट से इस पर हाइपोटेन्यूज पर एक एल्टीट्यूड ड्रा किया गया है, और ट्रायंगल का आपके पास नेम नहीं है तो आप सपोज करते हैं ट्रायंगल PQR है, और ये पॉइंट ले लिया हमने पॉइंट S। ये हाइपोटेन्यूज यहाँ से यहाँ तक इसमें गिवन है C। यहाँ ये एंगल इसका 90 डिग्री है, तो हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पर x
इक्वल टू हाइपोटेन्यूज विच इज x, ये तो हाइपोटेन्यूज है, ये x लिखा हुआ है। अब हमें इस x की वैल्यू फाइंड करने की x की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल सा पॉइंट होगा, इसका हम एरिया फाइंड करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेस इसका a है, हाइट इसकी b होगी। दूसरी तरफ से अगर हम फाइंड करना चाहें तो एक और भी फाइंड हो सकता है, इसका 1/2 बेस इसका इस ये pr यानी कि c है, और हाइट इसका ये क्यों s यानी कि x है। अब हमें यहाँ इस x की वैल्यू निकालनी है, ये से कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा आपके पास ए बी, और ये सी इसके पीछे आएगा, यहाँ किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, ये x की वैल्यू आ गई। तो हमें ये इस मेथड से x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये सब इनकी सॉल्व ट्रिक्स हैं, और कोई इनका मेथड नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन गोज 24 मीटर टू वेस्ट एंड 7 मीटर टू नॉर्थ। ये सिंपल क्वेश्चन कर लेंगे आप, ये जो एक पहले नॉर्थ में जाता है, उसके बाद वेस्ट में 24 मीटर और 7 मीटर है। ये एंगल हमेशा 90, क्योंकि जो टर्निंग पॉइंट है हमेशा जो डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर पे ले जाती है, तो 90 डिग्री होगा। अब आपको ये बताना कि ये पॉइंट इस पॉइंट से कितना डिस्टेंस है, और आप ओरली कैलकुलेशन कर सकते हो। यहाँ 25 सेंटीमीटर आएगा, तो स्टार्टिंग पॉइंट से 25 मीटर हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें गिवन है कि इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, कि अगर आपको कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल गिवन है ये, अब इसमें आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लर्न होनी चाहिए। इक्विलैटरल ट्रायंगल की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल में मीडियंस ऑल एल्टीट्यूड्स और एंगल बाइसेक्टर सब इक्वल होते हैं, और इसके जो एल्टीट्यूड है वो हमेशा बेस को यानी अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करते हैं। ये इसको बाइसेक्ट करेगा, यहाँ ये दोनों इक्वल होंगे, इट मींस डी इसका मिड पॉइंट होगा। अब आपको रिलेशन बताना है कि इसके अंदर कि जो ऑप्शन दे रखे हमें, ट्वाइस ab स्क्वायर इज इक्वल टू 3ab स्क्वायर है, 4ab स्क्वायर इज इक्वल टू, इट मींस आपको ये बताना है कि यहाँ ab और ab का रिलेशन क्या है। तो सपोज कर लेते हैं आपके पास ये साइड ले सकते हो, या इसमें सिंपल लिख दो कि आप यहाँ इस ट्रायंगल के अंदर लेके जाते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, bd किसके इक्वल है, bd है वो bc का हाफ है। BD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, या फिर हम ये लिख सकते हैं BD इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। AB का हाफ क्यों हुआ, क्योंकि जो AB BC ऐसे तीनों साइड इक्वल दे रखे हैं, तो BC का हाफ है, AB का भी हाफ हुआ। इन ट्रायंगल ABD, अब ट्रायंगल ABD में लेके चलते हैं, देन यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर है। यहाँ वैल्यू पुट कर दें, किसकी वैल्यू पुट करनी है हमें, AB और AD में रिलेशन फाइंड करना है। तो दोनों एज रहेंगे ये, लेकिन इस BD को चेंज करेंगे, BD की जगह लिखेंगे AB/2, तो यहाँ सोल्व करने पर आ गया AB स्क्वायर अपॉन 4। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेने पर क्या आएगा, ये 4AB स्क्वायर 4AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, और ये इसको इधर लाकर माइनस करने पर क्या आएगा, ये 3AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD स्क्वायर। ये इनका रिलेशन हो गया। और अगर आपको थोड़ा सा भी अगर अपनी मेमोरी आप फ्री रखते हो, तो एक्सरसाइज जो सिमिलर ट्रायंगल्स का जो चैप्टर है एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज में गिवन में क्वेश्चन इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल की 3 टाइम्स द स्क्वायर या 4 जो दे रखा अपने पास 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द एल्टीट्यूड इज इक्वल टू 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ साइड, ये रिलेशन बनता है। तो ये आपको ये याद भी रखने चाहिए रिलेशन, फिर भी याद नहीं है तो आप इनको वेरी शॉर्ट में ऐसे सोल्व करके चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, इसमें इसी प्रकार से राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है ये, और राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो क्वेश्चन है ABC ट्रायंगल, राइट एंगल एट पॉइंट B पर 90 का एंगल गिवन है यहाँ, एंड M N आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड। M है ये AB का मिड पॉइंट है, N है ये BC का मिड पॉइंट गिवन है। देन अब हमें ये बताना है कि ये किसके इक्वल होगा, कौन सा, 4 टाइम्स AM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा। और ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में एग्जांपल होता है, और यहाँ क्लियर देखें तो ये हमेशा किसके इक्वल मिलेगा आपको, 5AC स्क्वायर, इसका मतलब 5 टाइम्स इस हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होगा। लेकिन कैसे इक्वल होगा उसको प्रूव करते हैं। देखिए आपके पास ये जो रखा है ना AM स्क्वायर, तो आप ये AM स्क्वायर निकाल लें यहाँ से, तो AM स्क्वायर की वैल्यू देखिए क्या निकलेगी, AB स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर। अब आपको ये बताना है ये BN किसके इक्वल है, ये BC का हाफ है। तो यहाँ पुट करेंगे हम ये, इस BN की जगह BC का पुट करेंगे, तो BC स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर इट मींस BC स्क्वायर अपॉन 4, यहाँ हो गया ये। और अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ अपने पास आ जाएगा ये 4AM स्क्वायर इज इक्वल टू 4AB स्क्वायर
प्लस BC स्क्वायर। अब आप फाइंड करेंगे यहाँ CM स्क्वायर, तो आप इसको ज्वाइन कर दीजिए, यहाँ पर CM को ज्वाइन करेंगे, यहाँ इसका CM स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर, और यहाँ भी हम MB को चेंज कर देंगे, MB किसके इक्वल है, ये कंप्लीट इस AB का हाफ है, तो यहाँ आ गया हमारे पास ये AB स्क्वायर बाई 4, यहाँ भी एलसीएम लिया हमने ये, तो 4CM स्क्वायर और यहाँ आएगा 4BC स्क्वायर। अब इसको सोल्व करने पर देखिए यहाँ इक्वेशन हमारे पास आगे सेकंड, दोनों को ऐड कर दें, क्योंकि इन दोनों को ऐड किया गया है, तो यहाँ आप 4AN स्क्वायर और 4CM स्क्वायर की वैल्यू को ऐड करेंगे, तो यहाँ आएगा ये 4AN स्क्वायर प्लस 4CM स्क्वायर, इसकी वैल्यू को ऐड करने पर क्या मिला, ये 4AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और यहाँ इसकी वैल्यू है, इसको ऐड करने पर ये हमें मिला है 4BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। यहाँ देखिए ये 4 टाइम और ये 1 टाइम है, 5 टाइम हो गया, 5AB स्क्वायर और 5BC स्क्वायर, 5 दोनों जगह से कॉमन ले लेते हैं, क्या आपके पास ये AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और इस ट्रायंगल में देखिए आप, कंप्लीट ट्रायंगल ABC में अगर हम देखते हैं तो क्या मिला आपके पास, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, तो यहाँ से क्या मिल गया हमें, ये 5AC स्क्वायर। तो आपको मैंने पहले बताया था कि जब ऐसा क्वेश्चन ये दोनों मिड पॉइंट होते हैं, तो यहाँ इन दोनों जो एल्टीट्यूड्स जो ये मीडियंस हैं, ये ट्रायंगल के मीडियन गिवन है, इन मीडियंस का जो स्क्वायर्स का सम का 4 टाइम है, इस मेन ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के 5 टाइम के इक्वल होता है। ये क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी में था, तो इनको आप प्रैक्टिस करते हो तो ये रिजल्ट्स आपको ओरली लर्न हो जाते हैं। ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें तो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि इन ए ट्रायंगल ABC लाइन सेगमेंट XY इज पैरेलल टू AC, कि एक ट्रायंगल गिवन है आपको, ट्रायंगल कैसी है, ये नहीं कंडीशन है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है या एक्यूटेंगल ट्रायंगल, कैसे भी ट्रायंगल गिवन है ABC, इसमें XY पैरेलल टू AC, जो XY है ये AC के पैरेलल है, तो सपोज कर दें ये पॉइंट A B C, ये X और ये Y, ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से, ये भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, ये इसके पैरेलल है, और क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है कि ये जो XY है ये इस पूरे ट्रायंगल को 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, 2 पार्ट में डिवाइड करता है, दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल है। अब देखिए जब एरिया की बात आती है तो आपको एरिया वाली जो प्रॉपर्टी वो लर्न करनी पड़ती है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज देखिए, यहाँ देखिए क्या गिवन आपको, एरिया ट्रायंगल BXY इज इक्वल टू हाफ एरिया ट्रायंगल ABC, ये हमें कंडीशन दे रखी है कि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। आपको इसमें फाइंड क्या करना है, AX अपॉन AB, ये रिलेशन फाइंड करना है कि AX और इस AB का रिलेशन क्या है, यानी इनका रेशो कितना है। अब देखिए यहाँ सबसे पहले जो एरिया दे रखा है, तो ट्रायंगल सिमिलर की कंडीशन आनी चाहिए, कि दो ट्रायंगल सिमिलर होती हैं उन ट्रायंगल्स के एरिया का रेशो है उनके कोरस्पोंडिंग साइड्स के स्क्वायर्स के रेशो के इक्वल होता है। तो यहाँ जब सिमिलर, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, और ये एंगल के दोनों में कॉमन, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो सिमिलर है तो एरिया ट्रायंगल BXY अपॉन एरिया ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू BX स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, थ्योरम यूज होगी यहाँ पर। अब इनका एरिया पुट कर देंगे हम, BXY का एरिया किसके इक्वल है, 1/2 ABC डिवाइड बाय एरिया ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू BX स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। यहाँ ये इसे कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचा, ओनली 1/2 बच गया, और यहाँ आया ये BX स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। लेकिन आपको तो वैल्यू फाइंड कर दिया, इसमें स्क्वायर नहीं है, क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट लेने पर यहाँ इसके ऊपर रूट लग जाएगा 1/√2। लेकिन आपको तो वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ अपने पास BX आ गया, जबकि इसमें वैल्यू क्या फाइंड करनी है, ये AX की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप इसको चेंज कर दें। अब देखिए इस फिगर में BX ये वैल्यू किसके इक्वल है, अगर हम कंप्लीट में से ये माइनस कर दें तो आ जाएगा। या फिर ये देखिए अगर AX और BX का रिलेशन यहाँ लिखा हमने, ये AB माइनस AX अपॉन AB, और ये आपके पास आ गया यहाँ 1/√2 इज इक्वल टू, जो क्वेश्चन में गिवन है ये 1/√2 इज इक्वल टू